हरे भरे खेत और बड़े बड़े हिमालय के बीच बसा था शांतिपुर गांव। शांतिपुर में जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जिनकी जिंदगी कुदरत से जुड़ी थी। वो खूब मेहनत करते थे और उनके दिन ईमानदारी से काम करने की खुशी से भरे होते थे। उनमें से एक था 18 साल का अमन, एक जवान लड़का जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे। मेरी आंखों में मेरे हौसले की चमक थी और एक चुप सा इरादा था कि जिंदगी के मुश्किलों से ऊपर उठूंगा। शांतिपुर के कई और परिवारों की तरह अमन का परिवार भी साधारण जिंदगी जीता था। उसके पिता एक किसान थे जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उसकी मां अपनी प्यारी सी मुस्कान और अटूट हौसले के साथ बांस की टोकरियां बनाकर घर की आमदनी में मदद करती थी। हर दिन गरीबी से लड़ाई थी। अमन अपनी छोटी उम्र के बावजूद अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ समझता था। वो खेतों में मेरी मदद करता था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता था। पढ़ाई एक ऐसी चीज थी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे और अमन सीखने और आगे बढ़ने के मौके के लिए तरसता था। हर दिन मैं अपने भाई को इतनी मेहनत करते हुए देखता था और सोचता था कि काश मैं और मदद कर पाता। एक दिन उनका एक दूर का रिश्तेदार शांतिपुर आया, जिसकी जेबें शहर की दौलत से भरी हुई लग रही थी। उसने नए मौकों की, खेतों से परे एक नई जिंदगी की बातें की। अमन ने सुना, उसका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था। भारी मन से मैंने शांतिपुर छोड़कर उस चमकते दमकते शहर में अपनी किस्मत आजमाने का मुश्किल फैसला लिया। मैंने अपने माता पिता से वादा किया कि मैं कामयाब होकर लौटूंगा। मेरी जेबें इतनी भरी होंगी कि उनकी तकलीफें कम हो जाएं। हमने अमन को जाते हुए देखा। हमारे दिल गर्व और दुख से भरे हुए थे। मैं हर दिन उसकी सलामती और कामयाबी के लिए दुआ करती थी। उम्मीद करती थी कि शहर मेरे बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। शहर, पत्थर और शोर का भूल भुलैया अमन को निगल गया। गलियां जो उसके सपनों में सोने की बनी हुई थीं, अब ठंडी और बेरहम लग रही थीं। उसे एक मजदूर की नौकरी मिली। उसके दिन तपती धूप में ईंटें ढोने और सीमेंट मिलाने में बीतते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। मैंने बिना रुके मेहनत की। जो भी पैसा बचा पाता अपने परिवार को भेज देता। फिर भी शहर मानो मेरा हौसला तोड़ने पर तुला हुआ था। बेहतर जिंदगी का मेरा सपना हर गुजरते दिन के साथ दूर होता जा रहा था। एक गर्म दोपहर, जब अमन अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस जा रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े आदमी के आसपास बैठे हैं। वो आदमी, जिसके चेहरे पर ज्ञान की रेखाएं थीं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखा रहा था। अमन किसी अनदेखी ताकत से खींचा उस घेरे में शामिल हो गया। उस बूढ़े आदमी ने, जो एक रिटायर्ड टीचर था, मेरी आंखों में एक चिंगारी देखी सीखने की प्यास, जो उसकी अपनी प्यास जैसी थी। उसने मुझे अपना शागिर्द बना लिया। ठंडी शामों में मुझे पढ़ाता, साहित्य के प्रति अपने प्यार और शिक्षा की ताकत को मेरे साथ बांटता। नए हौसले के साथ अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात की स्कूल जाता। वो जल्दी सीखता था। उसका दिमाग ज्ञान को सोख लेता था, जैसे सूखी जमीन बारिश को सोखती है। साल बीत गए और अमन की मेहनत और लगन रंग लाई। उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। उसके हुनर और लगन ने उसे सबसे अलग बना दिया। वो हमें शहर ले आया, हमें आरामदायक जिंदगी दी। वो वादा पूरा किया जो उसने सालों पहले किया था। अमन की कहानी भले ही शहर के शोर में धीमी आवाज में सुनाई देती हो, लेकिन इंसानी इच्छा शक्ति की अटूट ताकत का सबूत है। उसने मुसीबतों का सामना अटूट साहस से किया। उसकी खामोशी हजार आवाजों की ताकत की गूंज थी। मैं दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया, ये साबित करते हुए कि सबसे मुश्किल वक्त में भी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का रास्ता रोशन कर सकती है। मेरा सफर हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर महानता की क्षमता है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है।